मोहन नगर गांव में मोहन नाम का एक लालची मोमोज वाला रहता था। वो अपने मोमोज की तरह ही मोटा तगड़ा था और गांव पास पड़ोस के लोग मोहन की दुकान के मोमोज बहुत पसंद करते थे। मोहन की दुकान के सामने एक गरीब लड़के बिरजू का जलेबी का ठेला था, लेकिन मोहन की मोमोज की दुकान के चलते बेचारे बिरजू के ठेले पर कोई ग्राहक ही नहीं आता था। ये सब देख सुनकर मोहन का नौकर रमेश अपने आप से बुदबुदाता है। तो यही राज है। ये समझता है मुझे कुछ पता नहीं। इसी अजीब मसाले से तो इतना खास स्वाद आता है। सेठ कितना बेईमान इंसान है। अरे रमेश, क्या सोच रहा है? जल्दी से काम पर लग, वही पुराना काम कर। साहब, आपने जैसा बताया था मैंने बिल्कुल उतना ही मसाला इस चटनी में मिला दिया है। देखिए ना आप खुद, ये चटनी कितनी खुशबूदार हो गई। वाह, क्या खुशबू है। और होगी ही ना। ये मोहन के यहाँ के जो मोमोज हैं, क्यों है कि नहीं। थोड़ी ही देर में मोहन की दुकान पर मोमोज खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है। अरे वाह मोहन भाई, तुम्हारे मोमोज का तो कहना ही क्या। सच कहो, इनकी चटनी से तो बेहतरीन महक आ रही है। भाई जल्दी से एक प्लेट मोमोज दे दो। अरे हाँ हाँ, तुरंत लाता हूँ। ये लो, मोहन के यहाँ के ताज़ा मोमोज। ऐसे लाजवाब मोमोज पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेंगे। इधर मोहन की दुकान पर धमाल रहता है, उधर बेचारे बिरजू के जलेबी के ठेले पर सन्नाटा पसरा रहता है। ये सब देखकर बिरजू दिल ही दिल में बोलता है, आज फिर एक ग्राहक नहीं आया, आज फिर एक जलेबी भी नहीं बिकी। अब घर का खर्च चलाऊंगा कैसे? पता नहीं ये मोहन अपने मोमोज में क्या जादू मिलाता है कि दिन रात उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है, और मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ फिर भी कोई मेरी जलेबी खाने तक नहीं आता। वही मोहन मन ही मन सोचता है, वाह, आज फिर खूब कमाई होगी। ईश्वर की ये कृपा ऐसे ही बनी रहे, है ना रमेश? मेरी किस्मत ही कुछ और है। और साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी पूरे गांव में मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा और मेरी तिजोरी पैसों से भर जाएगी। वाह भगवान। वैसे साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। क्या बात है, बोलो। आज मेरा मिजाज भी अच्छा है। दरअसल साहब, वो ये कि अगर मेरी तनख्वाह थोड़ी और बढ़ा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इतनी महंगाई में पुरानी तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या? अभी कुछ महीने पहले ही तो बढ़ाई थी, तब भी नहीं चल पाता क्या? साहब, वो तो 2 साल पहले की बात हो गई, और अब तो हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। मुश्किल से गुजारा हो पाता है। अबे, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। अब चुपचाप काम पे लग जा, नहीं तो। धमकी सुनकर रमेश डर जाता है और चुपचाप काम में लग जाता है। मोहन उसे नौकरी से निकालने की धौंस देता है। और बिरजू जब उदास मन से घर लौटता है तो उसकी माँ कहती है, आ गया बेटा, मैं तो तुम्हारी राह देख रही थी। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे मैंने कहा था ना, रास्ते से घर का कुछ सामान लेते आना। लेके आए हो कि नहीं बेटा? घर में तो खाने के लिए राशन भी नहीं है। माँ, मुझे याद है, पर मैं क्या करूँ? आज भी मेरी एक जलेबी नहीं बिकी। और माँ, तुम तो इतनी स्वादिष्ट जलेबी बनाती हो, फिर कोई खाने क्यों नहीं आता? बेटा, सारी मुसीबत उस मोहन की दुकान की वजह से है। उसकी वजह से ही हमारे ठेले पर कोई नहीं आता। पता नहीं वो अपने मोमोज में क्या मिलाता है कि सब उसी के पास भागे चले जाते हैं। माँ, वो मोहन बहुत लालची है, जरूर कुछ गड़बड़ मिलाता होगा, नहीं तो इतनी भीड़ क्यों लगती? पर माँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कोई मेरी जलेबी की तरफ देखता तक नहीं। तू ठीक कहता है बेटा। सुन, मेरे पास एक राज है, इससे तेरी जलेबियां जरूर बिकेंगी। सच्ची माँ? क्या राज है, जल्दी बताओ। बिरजू की माँ रसोई से एक छोटी सी डिबिया लेकर आती है। ये लो, इसमें इलायची पाउडर है। इसे जलेबी में डालोगे तो खुशबू ही कुछ और आएगी। फिर देखना कैसे ग्राहक तेरे पास आते हैं। पर माँ, क्या सच में ये काम करेगा? बिल्कुल, तेरे पिता भी यही करते थे। वो थोड़ी सी इलायची पाउडर जरूर मिलाते थे, इसलिए उनके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उनकी जलेबी पूरे गांव में मशहूर थी। तभी मैंने तुझे भी ये धंधा शुरू करने को कहा था। अच्छा माँ, तो फिर मैं भी पिताजी जैसी ही जलेबी बनाऊंगा। वाह, इलायची की खुशबू तो बहुत अच्छी है, कल से मैं इसे जरूर डालूंगा। इधर बिरजू नई उम्मीद के साथ जलेबी बनाने में जुट जाता है।
उधर मोहन जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बिंदु आराम से सोई हुई है। अरे ये क्या, बिंदु अभी से सोने लगी? पता है मैं दुकान से कितना थक कर आया हूँ। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आपकी हर बात मेरे ऊपर ही क्यों चलती है? खाना पीना हो या सोना, हमेशा मुझ पर ही नजर लगाते रहते हो। चलो उठो, पहले खाना लगाओ, बातें बाद में करेंगे। अरे आपको दिखाई नहीं देता मैं सो रही हूँ? खुद जाके रसोई से ले आओ ना। और वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा था ना मेरे लिए मोमोज लेते आना। लाए हो क्या? तुझे कुछ पता भी है? इतने सारे मोमोज बनते हैं, सब बिक जाता है। जब बचता नहीं तो कहाँ से लाऊं? तुम जानती हो ना मेरे मोमोज कितने मशहूर हैं। थोड़ी देर बाद मोहन अपने गुप्त मसाले की डिबिया ढूंढने लगता है। कहाँ रख दिया ये? अरे रे, मिल गई। कल के लिए यही मसाला तैयार करना है, बस इसे ही मिलाना है। इसी की वजह से तो सब कुछ चल रहा है। अगली सुबह मोहन दुकान पहुंचता है। चटनी तैयार करने लगता है। वो अपने गुप्त मसाले को चटनी में मिलाता है। बस हो गया तैयार। अब स्वाद देखो तो, वाह बिल्कुल सही। मसाला लग गया, अब चटनी भी तैयार है। बस अब ग्राहक आने शुरू हो जाएं। फिर वो मोमोज बेचना शुरू करता है। ये लो ताजा मोमोज, देखो इस चटनी को, इसका जादू ही कुछ और है। रमेश जल्दी करो, ग्राहक आ रहे हैं। अगर तू जल्दी जल्दी काम करे तो सब कुछ समय पर हो जाए, पर तू तो हमेशा ढील दिखाता है। चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। अगले दिन मोहन दुकान पर खड़ा है। उधर बिरजू अपनी माँ का दिया इलायची पाउडर जलेबी में मिलाता है। वाह माँ, आज जलेबी में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने सच कहा था, इलायची से बहुत फर्क पड़ता है। तभी एक औरत मोहन की दुकान पर आकर चिल्लाने लगती है। अरे ये मोहन भाई, कल रात आपके यहाँ का मोमोज खाई थी और खाते ही मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई। पेट में तेज दर्द हो रहा है। उसी बीच एक आदमी भी आ जाता है। ये क्या हुआ मोहन? तूने मोमोज में कुछ मिलावट कर दी है क्या? कल मेरी साली भी बीमार पड़ गई थी तेरे मोमोज खाकर। अरे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे मोमोज तो हमेशा से मशहूर रहे हैं, आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तू बेईमानी करता है और हमें झूठा बता रहा है। तो तेरा मतलब हम सब मिलकर तुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तू मिलावट करता है और अब सफाई दे रहा है। अब दुकान पर और भी ग्राहक इकट्ठा हो जाते हैं। सब शिकायत करने लगते हैं। हाँ, कल हम सबने भी खाए थे, सबको दिक्कत हुई थी। अब तो तुम्हें दुकान बंद कर देनी चाहिए। किसी की जान लेनी है क्या? तभी एक ग्राहक की नजर बिरजू के ठेले पर जाती है। अरे वहाँ देखो, कितनी मीठी खुशबू आ रही है। हाँ सच में, ये तो जलेबी की खुशबू है। चलो वहां से जलेबी खाते हैं। सारे ग्राहक मोहन की दुकान छोड़कर बिरजू के ठेले पर जलेबी खाने लगते हैं। मोहन हैरान रह जाता है। साहब देखा, सब चले गए। दूसरे दिन बिरजू अपनी माँ को पैसे देता है। माँ देखो, आज खूब कमाई हुई। अरे वाह, इतने सारे पैसे। हाँ माँ, सब तुम्हारे इलायची पाउडर की वजह से। तुमने ना बताया होता तो आज भी एक जलेबी नहीं बिकती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। नहीं बेटा, ये तेरे पिता का नुस्खा था और तेरी मेहनत का नतीजा है। मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। वहीं मोहन एक अंधेरी कोठरी में एक वैद्य से मिलता है। वैद्य जी, मुझे फिर से वही चीज चाहिए।
वही जिससे स्वाद तो बढ़ जाए पर ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाए। पिछली बार वाला मसाला अब काम नहीं कर रहा, लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, ज्यादा मात्रा में डालोगे तो नुकसान तो होगा ही। अब मेरा धंधा चौपट हो गया है, कुछ और ताकतवर चीज दो। घर में मोहन बिंदु से कहता है, बिंदु, ये डिबिया संभाल कर रख देना, बहुत जरूरी है, कल सुबह मुझे देना। पर इसमें आखिर है क्या? कुछ खास नहीं, बस एक मसाला है, काम का नहीं है, संभाल कर रखना। मोहन सोने चला जाता है। बिंदु सोचती है, इसी से तो मोमोज का स्वाद आता होगा। क्यों ना मैं भी थोड़ा सा खाने में डालकर देखूं? अगली सुबह मोहन दुकान जाने के लिए निकल पड़ता है। साहब, बिरजू के ठेले पे तो आज खूब भीड़ लगी है। हमारा काम बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, आज तो कोई आएगा भी नहीं लगता। चिंता मत कर, मैंने नया इंतजाम कर लिया है। हाँ, उसके लिए वो डिबिया चाहिए। अरे, वो तो घर पर रह गई। रमेश, तुरंत घर जा और बिंदु से कहकर वो डिबिया ले आ, जल्दी कर। रमेश भागता हुआ घर जाता है। कुछ ही देर में वो चिल्लाता हुआ वापस आता है। मालिक, मालिक, बुरी खबर है। क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है? डिबिया लाई? नहीं मालिक, वो मालकिन वो बुरी तरह बीमार पड़ी हैं, तुरंत चलिए। मोहन घबराकर रमेश के साथ घर भागता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि बिंदु बेहोश पड़ी है और उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े दाने निकल आए हैं। डॉक्टर उसकी जांच कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ? क्या खाया था इसने? डॉक्टर पूछता है, आखिरी बार क्या खाई थी? कल रात वही मसाला डिबिया वाला मैंने खाने में डाल लिया था। क्या, वही जहरीला मसाला? हाँ, मुझे नहीं पता था। रमेश डिबिया ला कर देता है। डॉक्टर उसे देखकर चिल्लाता है, ये मसाला जहर है, इससे बीमारियां होती हैं। तुमने ये लोगों को खिलाया? ये तो बिल्कुल गैर कानूनी और खतरनाक चीज है। तुमने लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। मोहन रोने लगता है। माफ कर दीजिए, मेरी बीवी को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं इलाज करूंगा, पर तुम्हें पुलिस के सामने सब कुछ कबूल करना होगा। जी जी, जो आप कहेंगे। पुलिस आ जाती है। गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग कहता है, देखा मोहन, लालच का ये अंजाम हुआ। तुमने लोगों को जहर खिलाया और आज तुम्हारा ही घर बर्बाद हुआ। ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी बीवी बच जाए, यही बड़ी बात है। मोहन शर्म से सिर झुकाए हुए कहता है, मैंने गलती की, मैं उसका सजा भी भरूंगा, बस मेरी बीवी का इलाज करवा दीजिए। पुलिस मोहन को ले जाती है सबक सिखाकर, और बिरजू की मेहनत और ईमानदारी की जीत होती है।